हे एवरीवन, आई एम बैक। एंशिएंट इंडिया देख रहे थे हम लोग। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। गुप्ता पीरियड देख रहे थे हम लोग। गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त वन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी आपको पता है गुप्ता के द्वारा फाउंड किया गया था। फाउंडर थे गुप्ता। उनके बेटे फिर घटोत्कच आए जिन्होंने रूल किया। फिर घटोत्कच के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त राजा बने, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त के जो बेटे थे समुद्रगुप्त, उनकी पत्नी कुमार देवी से जो बेटे हुए समुद्रगुप्त, वो फिर राजा बने। और समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्त देवी। दत्त देवी से जो बड़ा वाला बेटा था उनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बाद राजा बने। और फिर उनका जो समुद्रगुप्त का छोटा वाला बेटा था, समुद्रगुप्त और दत्त देवी से जो छोटा वाला बेटा था, उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। फिर रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो राजा बनते हैं। आपको पता है स्टोरी। रामगुप्त जो है उनकी पत्नी ध्रुव देवी को साका रूलर जो है वो लेकर के चले जाते हैं। रामगुप्त जो है वो सरेंडर कर देते हैं साका रूलर के पास। तो ध्रुव देवी जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की भाभी रहती है, उसको छुड़ा करके लाते हैं साका रूलर से। साका रूलर को हराते हैं चंद्रगुप्त सेकंड और फाइनली ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं। तो ध्रुव देवी से जब शादी करते हैं, मतलब भाभी से बेसिकली शादी करते हैं, तो उनका जो बेटा होता है उनका नाम रहता है कुमारगुप्त वन। तो कुमारगुप्त वन के बारे में अभी देखेंगे। बाकी उनकी बेटी भी होती है कुबेर नागा से। कुबेर नागा इनकी पत्नी रहती है चंद्रगुप्त सेकंड की। तो उनसे एक बेटी होती है प्रभावती, जिनका शादी ये कर देते हैं रुद्रसेना सेकंड से, जो कि वकाटका के किंग होते हैं। ये स्टोरी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अभी फोकस करेंगे किस पे? कुमारगुप्त वन पे। कुमारगुप्त वन जो है हम लोगों का नेक्स्ट जो मेन अभी देखेंगे लेक्चर, उसका मेन किरदार होने वाला है, हीरो होने वाला है बेसिकली। तो कुमारगुप्त वन के बारे में देखते हैं। कुमारगुप्त वन के जो बेटे थे उनका नाम था स्कंदगुप्त। और ये बेटे किनसे हुआ था? तो उनके महल में जो दासी थी, जो जूनियर रानी थी, उनके साथ भी एंजॉय करते थे, तागड़ दुम्बा वगैरह करते थे। अब इस तागड़ दुम्बा के चक्कर में उनका एक बेटा होता है जिनका नाम है स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त के बाद जो सक्सीड करते हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद जो सक्सीड करेंगे उनका नाम है पुरुगुप्त। तो पुरुगुप्त कौन है? तो पुरुगुप्त भी कुमारगुप्त वन के ही बेटे हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है अनंता देवी, उनसे जन्म हुआ था किसका? पुरुगुप्त का। तो पुरुगुप्त के बारे में देखेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में भी देखेंगे। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त वन जो हैं उनके दो बेटे जो मेन किरदार में हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे राजा बनते हैं या कंटिन्यू करते हैं, वो कौन है? स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। पहले स्कंदगुप्त राजा बनते हैं और स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त के बेटे हैं, किनसे हुआ था? तो ये जो दासी थी, जूनियर रानी बोल सकते हो आप, रानी बोलेंगे, दासी बोलो, रानी बोलो, जूनियर रानी, ठीक है। तो ये इंजॉयमेंट के चक्कर में जो बेटा हुआ वो कंटिन्यू करता है। और बाद में पुरुगुप्त जो है, जो मेन बेटा है, मतलब कुमारगुप्त वन की जो पत्नी है अनंता देवी, उनके जो बेटे हैं पुरुगुप्त, वो फिर राजा बनते हैं। मतलब स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं। तो ये स्टोरी है, आपको ध्यान में रखना है। स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त किसके बेटे हैं? कुमारगुप्त वन के। तो स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे नेक्स्ट। पहले कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं, जो कि जिनके टाइम पे अगर देखा जाए तो हुन्स का बहुत अटैक हो रहा था। हुन्स कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हो हुन एम्पायर। ये मैप में आप देखो, मैप में ये वाला जो देख रहे हो मैप, ये हुन एम्पायर था। तो हुन्स का अटैक जो है कंटिन्यूअसली हो रहा था कुमारगुप्त वन के टाइम पे। अब इनका पीरियड क्या था? तो 415 एडी से लेकर के 455 एडी, ठीक है। इस टाइम पे ये रूल कर रहे थे और इसी टाइम पे हुन्स का कंटिन्यूअसली जो है वो अटैक हो रहा था। वो अटैक कर रहे थे किस पे? गुप्ता एम्पायर पे। तो ये कुमारगुप्त वन जो है अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेज देते थे। इनको लगता था कि चलो भाई स्कंदगुप्त को भेज देता हूँ, अपना ये संभाल लेगा। तो कंटिन्यूअसली जो है स्कंदगुप्त क्या कर रहे थे? हुन्स को वेस्ट में जो है वो टैकल कर रहे थे। वेस्ट पड़ा, एम्पायर के वेस्ट में आप बोल सकते हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट साइड में बोल सकते हो, ठीक है। इधर नॉर्थ पड़ गया, इधर वेस्ट पड़ गया। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में ये जाकर के टैकल करते थे, लड़ाई करते थे। बंदा लड़ते लड़ते काफ़ी बहादुर हो गया, इसलिए नेक्स्ट राजा जो बेसिकली स्कंदगुप्त ही बना। कुमारगुप्त जो है वो वर्शिपर रहे किसके? कार्तिकेय के। कार्तिकेय आपको पता है कि जो शिव हैं, भगवान शिव जो हैं, उनके बेटे होते हैं गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान, ठीक है। तो कार्तिकेय के जो वर्शिपर रहे वो कुमारगुप्त वन रहे, मतलब कार्तिकेय के भक्त रहे, कार्तिकेय का पूजा करते थे कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त जो है ये उस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी बनवाए जिसको नालंदा महाविहारा के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी फेमस रहा
मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग देश से आते थे। बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग तो वहाँ पे कुछ पढ़ने वगैरह जाते ही थे, बाहर के भी लोग आते थे। ये जो है ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग उभर करके सामने आया। बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये लर्निंग का सेंटर बन गया। और ये पहला आप कंसीडर कर सकते हो, पहला ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो वो नालंदा था। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है या नालंदा जो महाविहार है, महाविहारा, वो आप क्या बोल सकते हो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुमारगुप्त वन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी हैं कि हु फाउंडेड नालंदा महाविहारा। तो आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त वन। अब कुमारगुप्त वन जो है ऐसे तो बनाए, अभी ये यूनिवर्सिटी पूरा टूट चुका है। रिमेन्स आप देख सकते हो फिगर में, ये रिमेन्स बचा हुआ है, इसको काफ़ी पहले जो है इसको तोड़ा जा चुका था। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री में, अगर पास्ट में आप जा करके देखो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा एजुकेशन के पर्पज से। ठीक है, ये जो है टाइटल्स बहुत सारे लिए थे कुमारगुप्त वन ने। महेंद्र आदित्य, ठीक है, महिंद्रा सेन, फिर अश्वमेधा महेंद्रा, ये सब जो है कुछ टाइटल हैं जो इनके द्वारा लिया गया था। और कैसे हमको पता चलता है ये टाइटल्स इन्होंने लिए थे? वो क्वाइन से, इनके द्वारा जो क्वाइन इशू किया गया था उससे जो है जानकारी होती है कि इनको ये जो है कुछ टाइटल्स जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, महेंद्र आदित्य, महेंद्रा सिंह, फिर अश्वमेधा महेंद्रा, ये सब टाइटल इनके द्वारा लिया गया था। तो क्वाइन देख लेते हैं। अब क्वाइन के बारे में जब चर्चा हुआ है तो क्वाइन देख लेते हैं। इन्होंने भी गोल्ड क्वाइन इशू करा था। गोल्ड क्वाइन को गुप्ता पीरियड में काफ़ी इशू किया गया था और इसको बोलते क्या थे? तो दिनार्स बोलते थे। कुमारगुप्त वन के द्वारा जो गोल्ड क्वाइन इशू किए गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है वो ये है खडगधारी टाइप क्वाइन, जो गोल्ड क्वाइन, ऑलरेडी सारा जो है गोल्ड क्वाइन ही बता रहा हूं मैं। फिर गजारोही टाइप क्वाइन, फिर गजारोही सिंह, निहांता टाइप, ये सब क्वाइन जो है इनके द्वारा इशू किया गया था। खांग निहांता, इसका मतलब क्या हो गया? राइनासोरस स्लेयर टाइप। ठीक है, ये जो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे राइनासोरस ऐसे बनाते थे। बेसिकली नामकरण करते कैसे थे? तो क्वाइन पे जो है वो इमेज जैसा होता था उस टाइप का बोल देते थे। ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं जो रूलर्स थे उनके द्वारा जो क्वाइन इशू किया गया था। फिर कार्तिकेय टाइप जो क्वाइन है ये देख सकते हो आप, ये कार्तिकेय टाइप है। तो कार्तिकेय टाइप आपको पता है कि ये कार्तिकेय के वर्शिपर रहे हैं, पुजारी रहे हैं, भक्त रहे हैं। तो इन्होंने कार्तिकेय टाइप भी क्वाइन इशू किया। वैसे भी आप जिस भगवान को मानते हो उनको उनको लेकर के थोड़ा सा आप एक्टिव रहते हो, तो इन्होंने भी वही किया। ये जो है क्वाइन पे कार्तिकेय का जो है इमेज बनवाते हैं। इसके अलावा अप्रतीक ये मुद्रा टाइप, ठीक है, अप्रतीक मुद्रा टाइप क्वाइन भी इन्होंने इशू किया था। तो ये सारे क्वाइन जो है जो कुमारगुप्त वन के द्वारा इशू किए गए थे, सारे गोल्ड क्वाइन है, दिनार्स बोले जाते थे। ये जो इन्फॉर्मेशन था ये था ऑल अबाउट कुमारगुप्त वन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जिसको आप आंसर कर सकते हो कमेंट में। जनरली आप नहीं करते हो, करना है तो करना, नहीं तो आप पे है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। तो क्वेश्चन जो है आपका वो है आपके सामने स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास? कालिदास के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। कालिदास कौन थे? तो नवरत्ना थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ये जो नवरत्ना थे, कालिदास जो थे, इनका कुछ बुक था, इन्होंने कुछ पोएट्रीज लिखी, फिर ड्रामा लिखा। ठीक है, तो उसमें से आपको जो ऑप्शंस आएंगे उसमें बताना है कि कौन सा इनका वर्क नहीं था। योर ऑप्शंस आर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टणना टणना केबीसी टाइप हो गया। चले, तो इसमें जो है कुमार संभवम पहला ऑप्शन है, उसके बाद है मालविका अग्निमित्रा, फिर नवनीतिकम, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये चार ऑप्शंस है। आपको बताना है कि इसमें से कालिदास कौन सा कालिदास का वर्क नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूं, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रा, नवनीतकम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा कमेंट में करो आप। बाकी आपको अगर कहीं पे भी किसी तरीके का समस्या होता है या समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ये बता सकते हो, कुछ एडवाइस भी कर सकते हो। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट रूलर के साथ या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।